जो डिस्कशन करेंगे वो अपराध क्या होता है इसके बारे में करेंगे। और अपराध को इंग्लिश में क्राइम और अफेंस वर्ड से इंडिकेट किया गया है। तो देखिए हमारे पास अपराध जिसे हम क्राइम कहते हैं उसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्राइम है या अपराध है उसको डिफाइन करना अ, मतलब संभव नहीं है। एक मतलब एक जैसी या सभी एक्सेप्ट करें ऐसी डेफिनेशन अपराध की हम नहीं दे पाएंगे। अब देखिए हम जनरली अपराध उन कार्यों को कहते हैं या उन चूकों को, उन एक्ट और ओमिशन को कहते हैं जिन्हें कि आपराधिक माना जाता है। और हम साथ ही इसमें ऐसे एक्ट और ओमिशन को भी शामिल करते हैं जो कि एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब नहीं मानते हैं अपराध, जो कि आपराधिक नहीं है। अब देखिए जो अपराध या क्राइम की अवधारणा है वो स्थान के हिसाब से, देश के हिसाब से और सामाजिक भिन्नताओं के हिसाब से बदलती है। जैसे मान लीजिए द्विविवाह को पहले बाईगेमी को एक आपराधिक वैध कार्य माना जाता था। लेकिन टाइम बीतने के साथ इसे अब नीची नज़र से देखा जाने लगा है और इसे एक अपराध भी बना दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इसको गलत नहीं मानते हैं। तो देखिए सोसाइ इसी वजह से हम अपराध की एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दे पाएँगे। जैसे मान लीजिए पहले साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था या उसका विकास कम था। और जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो हमने बहुत सारे क्राइम्स को साइबर क्राइम के अंडर में रखा है। अब देखिए एक केस है पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1991। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपराध एक सामाजिक घटना है, सोशल फिनोमिना है, जो सबसे पहले तब पैदा होती है जब कोई स्टेट ऑर्गेनाइज होता है, स्टेट बनता है। स्टेट बनता है तो लोग नियम बनाते हैं या स्टेट नियम बनाता है और इन नियमों को तोड़ना अपराध कहलाता है। अब कई जूरिस्ट ने अपने तरीकों से क्राइम को या अपराध को डिफाइन करने की कोशिश की है। और इन डेफिनेशन को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि ये डेफिनेशन कई पहलुओं में, कई एस्पेक्ट में अलग-अलग हैं। तो हम इन डेफिनेशन को एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए ऑस्टिन को सबसे पहले हम देखते हैं जो उसने ये कहा है कि एक रॉन्ग, एक गलती जो पीड़ित पक्ष या उसके रिप्रेजेंटेटिव के डिस्क्रिएशन पर लागू की जाती है, उसको हम सिविल इंजरी या नागरिक क्षति कहते हैं, जो कि पीड़ित पक्ष के आह्वान पर लागू कराई जाती है, एनफोर्स कराई जाती है। और जो रॉन्ग सॉवरिन या उसके सबॉर्डिनेट के द्वारा एनफोर्स कराई जाए, लागू कराई जाए, उसको हम क्राइम या अपराध बोलते हैं। उसी तरह से ब्लैक स्टोन ने भी अपराध को डिफाइन करने की कोशिश की है। और ब्लैक स्टोन ने ये कहा है कि जो अपराध होता है वो ऐसा कार्य होता है जो पब्लिक कानून या लोक विधि या सार्वजनिक विधि के वायोलेशन में किया जाता है, या सार्वजनिक कानून जिन कार्यों को करने से मना करता है उन्हें किया जाता है, और जिन कार्यों को करने की कहता है उन्हें ड्यूटी होने पर नहीं किया जाता है। तो ये पूरे
कम्युनिटी या समुदाय के लिए पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज, जो सार्वजनिक अधिकार हैं, लोक अधिकार और कर्तव्य हैं, उनका वायोलेशन या उल्लंघन होता है। अब देखिए इसके बाद में सर जेम्स स्टीफेन हैं, उन्होंने कहा है कि जो क्राइम या अपराध होता है वो एक ऐसा कार्य होता है जो कानून के द्वारा रोका गया होता है, प्रोहिबिटेड होता है, निषिद्ध होता है, और ये समाज की नैतिक भावनाएं, नैतिक जज्बात हैं, उसके विरुद्ध भी होता है। अब प्रोफेसर कैनी हैं, उन्होंने अपराध को ये कहा है कि क्राइम या अपराध वो गलत काम होते हैं जिनका दंड जो है वो प्यूनिटिव या दंडात्मक होता है, जिनकी सजा दंडात्मक होती है, और ये किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा क्षमा नहीं किए जा सकते हैं। और अगर ये क्षमा किए भी जाएं तो केवल राज्य के द्वारा क्षमा किए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य ही लॉ बनाता है। अब देखिए हुडा हैं, और हुडा ने अपराध के बारे में ये कहा है कि ये ऐसा एक्ट होता है जिसे हम सीरियस निंदा या आलोचना के लायक मानते हैं। थैंक यू।